हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा OSI मॉडल क्या होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा। अगर आप नेटवर्किंग में कहीं भी इंटरव्यू देना चाहते हो या नेटवर्किंग में अपना कैरियर बनाना चाहते हो और आपको OSI मॉडल के बारे में नहीं पता है, तो आप कभी भी किसी भी इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाओगे और अपना एक अच्छा कैरियर बिल्ड नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए OSI मॉडल क्या होती है, क्योंकि जब भी आप नेटवर्किंग सीखते हो हर जगह यही यहाँ पे यूज़ होगा कि OSI मॉडल हमारी एप्लीकेशन लेयर है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर है। ये लेयर के बारे में भी मैं आपको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करूँगा और इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में भी बताऊँगा। बेसिकली अभी आपको ये समझना है कि जो OSI मॉडल लेयर होती है, अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देना चाहते हो और आपको ये नहीं आता है तो आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे, क्योंकि नेटवर्किंग में OSI मॉडल के बिना कुछ भी नहीं है। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे समझिए कि OSI मॉडल क्या होता है। बेसिकली OSI मॉडल एक क्या है, स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड किसने बनाया? ISO ने बनाया, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये क्या करती है? स्टैंडर्ड को डेवलप करती है। अब ये स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा, आप सोच रहे होगे कि ये वर्ड क्या आ गया। देखिए, स्टैंडर्ड होता है बेसिकली जो यूनिवर्सली कॉमन रहता है, यानी कि सेम रहता है। सपोज कीजिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकली। आपके पास एक लैपटॉप है, उसमें एक USB पोर्ट है। USB पोर्ट बेसिकली किस लिए होता है कि आपका जो मोबाइल है, आप अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप में कोई भी डेटा को सेंड करना चाहते हो तो आप उस पोर्ट की हेल्प से इजीली कर सकते हो। यानी कि आप उसमें USB पोर्ट के थ्रू USB केबल को कनेक्ट करोगे और अपने डेटा को रिसीव या ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो जितने भी आपके कंप्यूटर है या आपका कोई भी फ्रेंड है उसका कंप्यूटर है, उसमें जो USB पोर्ट रहेगा वो सेम रहेगा। उसमें ऐसा तो नहीं होगा कि जो USB केबल है वो आपके लैपटॉप में चल रही है, वर्किंग है, लेकिन आपके फ्रेंड के लैपटॉप में वर्किंग नहीं है। वो सेम रहेगी, उसका कोई भी डिज़ाइन वगैरह डिफरेंट नहीं रहेगा, वो बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि जो ISO है उसने उसका स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है। यानी कि जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर है हमारे, उसमें क्या रहेगा, USB पोर्ट उसने स्टैंडर्ड किया हुआ है, यानी कि सेम रहेगा। यानी कि ये यूनिवर्सल हो गया है यहाँ पे। तो स्टैंडर्ड का बेसिकली यही मतलब रहता है। और जो OSI मॉडल है ये भी क्या है, अपने आप में एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड यहाँ पे क्यों बना है, इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है। देखिए, ये हमें बताता है कि नेटवर्क में हमारा डेटा किस तरह से फ्लो हो रहा है, यानी कि किस किस स्टेप में हमारा डेटा फ्लो हो रहा है। सपोज कीजिए आप रिसीवर हो या आप सेंडर भी हो सकते हो और अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड करना चाहते हो। आपने व्हाट्सअप ओपन किया और मैसेज को सेंड किया, तो आपके फ्रेंड के पास मैसेज रिसीव हो जाएगा। तो उसके बीच में यहाँ पे क्या क्या यहाँ पे स्टेप हुए, तो उन स्टेप्स को, या मैं बोल सकता हूँ कि आपका डेटा किस फ्लो में ट्रांसफ़र हुआ। आपके डेटा के फ्लो को कौन बताएगा? यहाँ पे OSI मॉडल बताएगा यहाँ पे। तो OSI मॉडल बेसिकली क्या है, ये क्या बताता है, आपके डेटा के फ्लो को बताता है। तो ये यहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्यों किया गया है? देखिए, यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है था, यहाँ पे काफ़ी कंपनी थी। मैं किसी भी कंपनी का यहाँ पे नाम नहीं लूँगा, कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C मैं उनको बोल देता हूँ। तो वहाँ पे क्या होता था, वो अपनी कुछ नेटवर्किंग की डिवाइस बनाते थे, जैसे कि स्विच हो गया, राउटर हो गया, या कोई भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था वो बनाते थे। तो उसमें बेसिकली क्या होता था कि वो कुछ ना कुछ डिफरेंट बनाते थे आपस में। यानी कि कोई भी कंपनी है, वो अगर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अपना डिवाइस बना रही है, अपने लैपटॉप बना रही है, तो वो उन्हीं के, उसी कंपनी का, सेम कंपनी के लैपटॉप या जो उनकी जो डिवाइस रहेगी, स्विच राउटर, उन्हीं में आपस में कम्युनिकेट कर पाएगी। यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा कि कोई भी यहाँ पे डिवाइस बनाई कंपनी A ने और वो कम्युनिकेट करेगी किस डिवाइस से, कंपनी B की डिवाइस से। यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट था। लेकिन इंटरनेट का क्या मतलब होता है कि हम किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इसका ये मतलब होता है। अब आपने कभी ये देखा है कि आपके यहाँ पे एयरटेल कंपनी है और आपके पास एयरटेल का सिम है और आपके फ्रेंड के पास जियो का सिम है, आप आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हो तो बड़ी इजीली कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे OSI मॉडल ना होता तो क्या होता
फिर आप यहाँ पे एयरटेल टू एयरटेल ही बात कर पाते, एयरटेल टू जियो बात नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो स्टैंडर्ड है वो बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि जितनी भी कंपनी है वो किसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती, ओएसआई मॉडल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती। देखिए जो बेसिकली ओएसआई मॉडल है इसकी यहाँ पे 7 लेयर होती है। इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा, और इन लेयर की जो फंक्शनैलिटी होती है उन्हीं के अकॉर्डिंग जो हमारी कंपनी होती है कोई भी डिवाइस बनाती है, राउटर हो गया, स्विच हो गया, या लैपटॉप हो गया, या ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन लेयर पे जो जो फंक्शनैलिटी होती है, जो जो हमारे प्रोटोकॉल वर्क करते हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। यानी कि जो हमारे ये प्रोटोकॉल है या जो हमारी ये लेयर जो वर्क करती है इनको सपोर्ट करना चाहिए कोई भी डिवाइस जो भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। अब इंटरकनेक्शन का यहाँ पे बेसिकली क्या मतलब है, सपोज कीजिए हमारी 2 अलग अलग कंपनी है लेकिन वो आपस में क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट हो सकती है, आपस में कनेक्ट हो सकती है। तो ये एक ओपन सिस्टम है, यानी कि एक यूनिवर्स सिस्टम है। तो आप इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म से भी समझ सकते हो। मैंने आपको काफ़ी इजीएस्ट वे में समझाने की कोशिश किया। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि ओएसआई मॉडल क्या है, इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। अब हम समझेंगे कि इसके अंदर कितनी लेयर होती है और इनका क्या काम होता है। देखिए जो बेसिकली जो ओएसआई मॉडल की जो लेयर होती है वो 7 लेयर होती है, और हम यहाँ पे नीचे की साइड से इसको ऊपर की साइड तक पढ़ते हैं। तो हमारी फर्स्ट लेयर आती है फिजिकल लेयर, सेकंड लेयर होती है डेटा लिंक लेयर, थर्ड लेयर होती है नेटवर्क लेयर, फोर्थ लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, 5 लेयर होती है सेशन लेयर, 6 लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, और 7th लेयर होती है एप्लीकेशन लेयर। ये लेयर आपकी उंगलियों पर होनी चाहिए, यानी कि आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि ओएसआई मॉडल क्या है, उसकी कितनी लेयर होती है, और उन लेयर के नाम बताइए और काम भी बताइए। तो आपको यहाँ पे डिटेल में पता होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि फिजिकल लेयर क्या होती है। देखिए फिजिकल लेयर में आपकी यहाँ पे वायर्स आ जाती है, कुछ डिवाइस भी आ जाती है, ठीक है, जैसे कि वायर हो गया, आपका पोर्ट हो गए, तो वो क्या है, एक फिजिकल लेयर है। जो आपके जो ऑप्टिकल फाइबर होते हैं वो क्या है, एक फिजिकल लेयर के अंडर में आती है। जब आपका जो डेटा है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा, वो उसको कुछ ना कुछ क्या चाहिए, मीडिया चाहिए। तो जो वो मीडिया है, जैसे कि यहाँ पे मीडिया क्या है, हमारा ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है, लैन केबल हो सकती है, तो वो क्या है, हमारा यहाँ पे फिजिकल लेयर पे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर की। ठीक है, डेटा लिंक लेयर पे हमारा कौन सा डिवाइस वर्क करता है, आपको ये याद रखना है। हमारा एक स्विच डिवाइस होता है जो कि इसी लेयर पर काम करता है। स्विच बेसिकली क्या होता है, स्विच एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होती है नेटवर्किंग की, जिसकी हेल्प से आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हो। आपके पास 4 या 5 कंप्यूटर है, आपने उसके पोर्ट में आप अपनी लैन केबल को कनेक्ट कर सकते हो, तो आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। मैं आने वाली वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा और इमेज के साथ, एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा कि स्विच क्या होता है। अभी आप यहाँ पे बेसिकली समझिए इसके फ्लो को। जो फिजिकल लिंक होता है मैंने आपको यहाँ पे जो फिजिकल लेयर होती है मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इस पर जो हमारी केबल वगैरह है वो वर्क करती है। फिर आती है हमारी डेटा लिंक लेयर, और इसका जो डेटाग्राम होता है, यानी कि जो फिजिकल लेयर होती है, जो हमारे जो वायर होता है उसके अंदर जो भी हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है वो 0 और 1 की फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। सपोज कीजिए ऊपर की साइड से डेटा लिंक लेयर है हमारी, ठीक है, इसे किसी दूसरे बंदे के पास में डेटा को सेंड करना है, तो जो इस लेयर पे यहाँ पे काम करेगा फिजिकल लेयर पे, वो क्या रहेगा, हमारा बिट की फॉर्म में रहेगा। फिर बिट की फॉर्म से ये देखेगा कि जो हमारा मीडिया है वो किस चीज़ को सपोर्ट करता है, यानी कि वो उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर देगा और आगे की साइड ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, फिजिकल लेयर में हमारी केबल वगैरह आ जाती है, ये आपको यहाँ पे अभी याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में मैंने आपको बताया हमारी एक स्विच डिवाइस होती है जो कि मैक एड्रेस पे काम करती है। मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस एक फिजिकल एड्रेस होता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इस पर हमारा काम करता है। थर्ड लेयर आती है हमारी नेटवर्क लेयर। देखिए नेटवर्क लेयर बेसिकली क्या होती है, ये आईपी एड्रेस पर काम करती है। आपने आईपी एड्रेस के बारे में ज़रूर सुना होगा। और आईपी एड्रेस किस डिवाइस पर हमारी काम करती है, राउटर पर काम करता है, यानी कि जो हमारा राउटर होता है
वो बेसिकली आईपी एड्रेस के बेस पर काम करता है। अगर आईपी एड्रेस ना हो तो हमारा राउटर काम नहीं कर पाएगा। तो राउटर का क्या काम होता है यहाँ पे, बेसिकली वो राउटिंग कराता है, यानी कि हमें जो मैसेज है, हमारे पास जो मैसेज है वो कैसे फॉरवर्ड करना है, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र कराता है, या मैं बोल सकता हूँ मैसेज को फॉरवर्ड कराता है। तो यहाँ पे आईपी एड्रेस क्या है, ये एक तरह से प्रोटोकॉल है। जो आईपी है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, हमारा थर्ड लेयर पे काम करता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है, देखिए ये ओएसआई मॉडल की फोर्थ लेयर होती है। इस लेयर पर हमारा टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल वर्क करता है। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और यूडीपी की फुल फॉर्म होती है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। बेसिकली ये क्या काम करता है, टीसीपी जो होता है ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, यानी कि ये सबसे पहले कनेक्शन बनाता है। ये जो लेयर है, आप इसको यहाँ पे सेंडर समझिए, ये क्या है, एक सेंडर है। तो ये सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करेगा, आपने सपोज कीजिए किसी के पास मैसेज सेंड करना है व्हाट्सएप पर, तो ये मैसेज को सेंड करेगा आपके फ्रेंड के पास में। तो जब भी आपका फ्रेंड ऑनलाइन आएगा व्हाट्सएप पे, तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट भी सेंड कर देगा कि हाँ मेरे पास मैसेज आ चुका है। तो यहाँ पे कोई भी आपका डेटा लॉस नहीं होता है। जैसे कि आप सपोज कीजिए आपने अपने फ्रेंड को मैसेज सेंड किया, लेकिन उस टाइम वो ऑनलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी मैसेज उसके पास चला जाता है। जैसे ही वो ऑनलाइन आता है तो आप व्हाट्सएप में देखते होगे आपके पास ब्लू कलर का डबल टिक आ जाता है, आपको एक तरह से एक्नॉलेज मिल जाती है कि हाँ बंदे के पास मैसेज पहुंच चुका है और उसने सीन भी कर लिया है। तो यहाँ पे क्या है, आपका डेटा लॉस नहीं होता है। एक प्रोटोकॉल होता है यहाँ पे यूडीपी। यूडीपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, यानी कि इसमें आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती है कि जो भी हमने डेटा ट्रांसफ़र किया है वो रिसीवर तक पहुंच चुका है या नहीं। इसका एग्जांपल हो सकता है वीडियो कॉल। जब भी आप किसी से वीडियो कॉल करते हो और कोई भी नेटवर्क का इशू आता है, तो आपकी वॉइस कभी कभी क्या होती है, ब्रेक होने लगती है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी वॉइस एक बार ब्रेक हो गई तो रिसीवर को वो नहीं सुन पाएगा, वो दोबारा से उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मैसेज लॉस हो सकता है, लेकिन टीसीपी में ऐसा नहीं है। आपने कभी देखा है, आपने कोई भी मैसेज सेंड किया लेकिन रिसीवर तक उसको रिसीव नहीं हुआ, वो बीच में कहीं पे रुक गया या वो लॉस हो गया, ऐसा कुछ आपने देखा है? नहीं। तो टीसीपी एक रिलायबल होता है, यानी कि हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। यूडीपी रिलायबल नहीं होता है, हम इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का बेसिकली यही काम होता है। यहाँ पे टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल काम करता है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि आखिर प्रोटोकॉल क्या होता है। देखिए बेसिकली प्रोटोकॉल जो होता है ये सेट ऑफ रूल होता है, यानी कि इसके कुछ अपने रूल्स होते हैं। जैसे कि आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, उसमें कुछ रूल्स रहते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। तो नेटवर्किंग में क्या है, अगर आपको कोई भी मैसेज एक सेंड करना है तो उसके यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, वो प्रोटोकॉल सेटिस्फाइड होना चाहिए, यानी कि जैसे कि हमने यहाँ पे बात की कि इसको एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। कोई भी कंपनी, कोई भी सिस्को का हो गया जैसे, या कोई भी अदर कंपनी हो गई, वो स्विच या राउटर बनाएगी तो इन प्रोटोकॉल को ध्यान में रख के बनाएगी। वो देखेगी कि जो भी हमारे ये प्रोटोकॉल है, सपोज कीजिए हमारा ये यहाँ पे प्रोटोकॉल है टीसीपी, ठीक है, या कोई भी डिवाइस किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो उस डिवाइस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा कि इस पर टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल वर्क करेगा। तो हमें उसी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उसको बनाना है, उसको ध्यान में रखते हुए बनाना है कि जो ये प्रोटोकॉल होता है वो वर्क करने चाहिए, अदरवाइज हमारी डिवाइस प्रॉपरली काम नहीं करेगी, यानी कि सही काम नहीं करेगी। तो नेक्स्ट आती है हमारी सेशन लेयर। देखिए सेशन लेयर का यहाँ पे बेसिकली क्या काम होता है, ये आपके सेशन को क्रिएट करता है। इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दे सकता हूँ। देखिए आपने पोर्ट नंबर का नाम सुना है, ठीक है, हो सकता है आपने अभी नहीं सुना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताऊंगा कि पोर्ट नंबर भी क्या होता है। अभी आप बेसिकली समझिए कि सेशन का काम होता है सेशन क्रिएट करना। जब भी आप सपोज कीजिए आप गूगल पे गए, आपने कोई भी वेबसाइट को सर्च किया, तो आप वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। यानी कि सबसे पहले आपने जो वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट हो गई जैसे कि facebook.com हो गई,
आपने उसके साथ क्या किया, एक सेशन को क्रिएट किया और आप उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई। तो ये बेसिकली क्या काम करती है, उस सेशन को क्रिएट करने का काम करती है। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है कोई भी मैसेज है उसको इनक्रिप्ट करना और डिक्रिप्ट करना। अगर आप सेंडर हो तो वो सेंडर की साइड क्या करेगी, उसका इनक्रिप्शन करेगी, यानी कि कोई भी बंदा अगर उसको हैक करना चाहेगा तो वो हैक नहीं कर पाएगा, ठीक है, या उस मैसेज को समझना चाहेगा तो वो आसानी से समझ नहीं पाएगा। इनक्रिप्शन का यही मतलब होता है। और अगर मैं प्रेजेंटेशन लेयर की रिसीवर की साइड पे बात करूं तो वहाँ पे उसका क्या होगा, डिक्रिप्शन होगा, ठीक है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है। एक चीज़ और होती है यहाँ पे कंप्रेशन, डेटा का क्या होता है, कंप्रेशन होता है और डिकम्प्रेशन होता है। लास्ट लेयर आती है हमारी एप्लीकेशन लेयर। देखिए जो भी आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर या जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ करते हो, मोस्टली यहाँ पे व्हाट्सअप क्या है, वो भी एक एप्लीकेशन ही है। वो सारी की सारी काम करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये यूज़र को इंटरेक्ट करती है आपके साथ, यानी कि यूज़र क्या कर सकता है, इसकी हेल्प से अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकता है। यानी कि आप कोई भी मैसेज टाइप कर रहे हो वो एप्लीकेशन पे टाइप करोगे, सिंपल सी बात है। और एप्लीकेशन लेयर पे हमारे कुछ प्रोटोकॉल काम करता है, जैसे कि HTTP हो गया, FTP हो गया और DNS हो गया, और भी हमारे काफ़ी प्रोटोकॉल होते हैं, टेलनेट हो गया, SSH हो गया, ये हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। अब मैं आपको एक बार ऊपर से नीचे की साइड समझाऊंगा तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारी यहाँ पे लेयर आ गई एप्लीकेशन लेयर, बिल्कुल आप यहाँ पे अब प्रैक्टिकली समझिए। सपोज कीजिए आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है, आप उसमें अपना व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप यूज़ कर रहे हो, एप्लीकेशन लेयर पे भी यहाँ पे काफ़ी प्रोटोकॉल वर्क करेंगे, ठीक है। तो आपने कोई भी मैसेज टाइप किया अपने व्हाट्सएप पर, या सपोज कीजिए आपने कोई भी फाइल को ट्रांसफ़र करना है अपने फ्रेंड के पास में, ठीक है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करेगा, FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वहाँ पे वर्क करेगा। वो कौन सी लेयर पे वर्क करता है, एप्लीकेशन लेयर पर ही वर्क करता है। तो आपने कोई भी अटैच की कोई भी फाइल और उसको ट्रांसफ़र कर दिया, तो FTP क्या काम करेगा, FTP के क्या कहाँ जाएगी, वो सर्वर पे जाएगी सबसे पहले। तो सर्वर पे जब वो जाएगी, सर्वर के बाद कहाँ जाएगी, आपके फ्रेंड के पास जाएगी। तो एप्लीकेशन लेयर का बेसिकली काम क्या होगा, नंबर 1 इसने यूज़र यानी कि जो आप हो उसको यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी फ़ाइल क्या की उसने, यहाँ पे इस एप्लीकेशन की हेल्प से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, किस प्रोटोकॉल की हेल्प से, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की हेल्प से। फिर वो कहाँ पे जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर के पास। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या काम होगा, ये आपके कंप्यूटर की साइड ही होगा जहाँ पे आपका कंप्यूटर रहेगा। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होगा, ये आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, इनक्रिप्ट कर देगा, यानी कि कोई भी बंदा उसको समझ नहीं पाएगा अगर कोई भी बंदा उसको हैक करना चाहेगा। फिर उसके बाद ये यहाँ पे थर्ड लेयर पे आएगा, यानी कि सेशन लेयर पे आएगा, जो आपका जो FTP का जो सर्वर रहेगा उसके साथ आपके सेशन को क्या करेगा, क्रिएट करेगा। आप गूगल पे गए या जो भी आप यहाँ पे एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, आपने फाइल को ट्रांसफ़र किया उस एप्लीकेशन की हेल्प से, तो उसके सर्वर पे वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ तक जो सेशन को क्रिएट करेगा आपके और उस सर्वर के बीच में, वो कौन सी लेयर करेगी, ये सेशन लेयर करेगी, ठीक है। उसके बाद वो यहाँ पे देखेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर में आ जाएगा कि उसको अब TCP प्रोटोकॉल की हेल्प से वहाँ पे सेंड करना है या UDP प्रोटोकॉल की हेल्प से यहाँ पे सेंड करना है। TCP और UDP के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। TCP यहाँ पे कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, UDP कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो जो भी आप यहाँ पे मैसेज को सेंड करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट लेयर TCP या UDP को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर पे हमारी डिवाइस वर्क करती है जिसका नाम है राउटर। राउटर किस पर वर्क करता है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, IP एड्रेस के अकॉर्डिंग वर्क करता है। यानी कि ये क्या काम करेगा, यहाँ पे ऊपर की साइड आपने क्या सेलेक्ट किया, आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि TCP या UDP प्रोटोकॉल की हेल्प से मैसेज को क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे राउटर का क्या काम रहेगा, नेटवर्क लेयर पे वो उसको राउटिंग कराएगा। इसके पास क्या आ जाएगा, सोर्स का, यानी कि आप जो सेंडर हो उसका यहाँ पे
आईपी एड्रेस आ जाएगा और किसको सेंड करना है उसका आईपी एड्रेस आ जाएगा। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता होगा कि भाई किसको हमें मैसेज सेंड करना है तो आप किसको मैसेज सेंड कर पाओगे, किसी को भी नहीं कर पाओगे। उसकी इंफॉर्मेशन होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसको यहाँ पे मैसेज सेंड करना चाहते हो। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे आपको पता चल जाएगा, या मैं बोल सकता हूँ राउटर पे आपको पता चल जाएगा कि आईपी एड्रेस सोर्स का क्या है और डेस्टिनेशन का क्या है। फिर ये यहाँ पे राउटिंग कराएगा। नेटवर्क लेयर पे क्या होगा, राउटिंग होगा। एक राउटर से दूसरे राउटर के पास मैसेज जाएगा, दूसरे राउटर से तीसरे राउटर के पास, और डेस्टिनेशन राउटर तक ये मैसेज क्या हो जाएगा, चला जाएगा। सपोज कीजिए डेस्टिनेशन पे जो राउटर है उसके पास मैसेज जा चुका है। उसके बाद हमारी बारी आती है डेटा लिंक लेयर की। डेटा लिंक लेयर पे हमारा क्या डिवाइस काम करता है, स्विच काम करता है। स्विच आपकी साइड भी काम करेगा, उस बंदे की साइड भी काम करेगा। तो उस राउटर से जो भी स्विच वहाँ पे कनेक्ट है उसके पास यहाँ पे मैसेज चला जाएगा, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा, मैक एड्रेस होगा। मैक एड्रेस किसका होगा, सोर्स का भी होगा, डेस्टिनेशन का भी होगा। तो जिस डेस्टिनेशन पर या जिस कंप्यूटर पर हमें मैसेज को सेंड करना है तो यहाँ पे स्विच किसकी हेल्प से पता लगा पाएगा, मैक एड्रेस की हेल्प से। और फिजिकल लेयर मीडिया को चेक करेगा कि किस मीडिया की हेल्प से हम जा सकते हैं, ये बिट को उसी मीडिया में यहाँ पे चेंज कर देगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि OSI मॉडल क्या होती है, ये कैसे काम करती है। और इसका डेटाग्राम मैंने आपको बताया। फिजिकल लेयर पे क्या होता है, बिट होता है। डेटा लिंक लेयर पे क्या होता है, फ्रेम होता है। ये आपको याद रखना है। नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, पैकेट होता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बता देता हूँ। OSI स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय ISO। जो OSI होता है इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताई, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, जो कि डेवलप किया गया ISO के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन द ईयर 1984। It is a 7-layer architecture with each layer having specific functionality to perform. All these 7 layers work collaboratively to transmit the data from one person to another across the globe. देखिए यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब यही है कि जो OSI मॉडल होती है इसकी 7 लेयर होती है, और 7 लेयर में जितनी भी लेयर होती है अलग अलग लेयर का अपना एक स्पेसिफिक वर्क होता है। तो मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।